अगर आप भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले ही आप चाहे डिजिटल मार्केटिंग के लिए फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, चाहे आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हो या फिर किसी कस्टम प्रोजेक्ट के लिए। देखो मेथड जो है ना वो लगभग सेम काम करता है, सिमिलर काम करता है, आपका लीड जनरेशन से लेकर लीड नर्चरिंग तक और उसके बाद कन्वर्जन तक, राइट। तो इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां से आपको लीड जनरेट करना चाहिए, क्या चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही लेकर चलना चाहिए ताकि आप फेल ना हो। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित हेयर, को फाउंडर इन दिस एकेडमी। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। जो भी लोग फ्रीलांसिंग में आते हैं तो वो रैंडमली किसी को भी रीच आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनको किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करना है। वो रैंडमली किसी भी बिजनेस को वो रीच आउट कर रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए या फिर आपको वेबसाइट डेवलप करवानी है या आपको कोई एप्लीकेशन बिल्ड करवाना है। तो इसको जो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको बोलते हैं अंधेरे में तीर चलाना। और हमें ये करना बंद करना होगा। जब भी लीड जनरेट करनी है या किसी बिजनेस को रीच आउट करना है, आउटरीच करना है, तो फिर हमें एक स्ट्रेटेजी के साथ करना है। तो सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग, आपको अपनी नीच, अपना इंडस्ट्री डिसाइड करना है। और इससे होता यह है कि आपका जो कंपटीशन है वो सारे लोगों से हटके एक स्पेसिफिक लिमिटेड लोगों से हो जाता है जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद दूसरा जो सबसे मेजर स्टेप होता है वो होता है पोर्टफोलियो बिल्डिंग का। भले ही आपके पास कोई प्रोजेक्ट ना हो, आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, लेकिन आपको स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मतलब ही होता है ट्रस्ट। अगर आपने पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं किया है, क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा? आप उसके प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल कर पाओगे? और यहीं पे फ्रेम में आता है कि आप स्टार्टिंग में या तो जो मार्केट रेट है उससे कम चार्ज करो, और या फिर कुछ लोगों के साथ आपको फ्री में काम करना है। जैसे कि आप स्पेसिफिक किसी एनजीओ के लिए कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पड़ोस में जो लाला जी हैं उनकी दुकान के लिए आप फ्री में वेबसाइट बनाओ, क्योंकि वो प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं बट आपको वो कुछ देना नहीं चाहते। लेकिन आप किसी एक एनजीओ के साथ या कोई ऐसा सोशल इंपैक्ट क्रिएट करने वाला प्रोजेक्ट है उसके साथ आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अपनी स्किल्स आप वहां पे दे सकते हैं, एक तरीके से आप डोनेट कर सकते हैं। वहां से क्या होगा? वहां से आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये आता है लीड जनरेशन का। हमें कैसे लीड जनरेट करना चाहिए? नॉर्मली फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं अपवर्क, फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन वहां पे आज की डेट में कुछ भी नहीं है। वहां पे कंपटीशन इतना हाई है कि जिस प्रोजेक्ट के आपको $100 मिलने चाहिए थे, कोई और सेम प्रोजेक्ट को $50 में, $40 में, $20 में करने के लिए तैयार है, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें अपवर्क, फाइबर या ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंड नहीं रहना है। नो डाउट अगर आप वहां पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आप कर सकते हैं, बट हमें वहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी है, लाइक एज बिडिंग में या इन सब चीजों में। तो अगेन हमें फिर लीड जनरेशन करना कैसे है, उसके लिए मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताता हूं। फर्स्ट, लिंक्डइन आउटरीच। आपने जो नीच डिसाइड किया, जो इंडस्ट्री डिसाइड किया, उनकी कंपनीज का एक लिस्ट बनाइए। और उसके बाद उनके जो डिसीजन मेकर्स हैं, जैसे कि सीईओ हो गए, सीएमओ हो गए या फिर को फाउंडर्स हो गए, आप उनको डायरेक्टली कोल्ड रीच आउट कीजिए। ध्यान रहे जब आप उनको मैसेज भेज रहे हैं या कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो मेक श्योर जो आपका मैसेज होना चाहिए वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले को पढ़ने में 1 से 2 मिनट लगे और उसके बाद भी मैसेज क्लियर ना हो कि आप किसके लिए उनको रीच आउट कर रहे हैं। या एक तरीका और है, आप उनको एक फॉर्मल नोट्स के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उसके बाद जब उनका रिप्लाई आ जाता है तो उसके बाद आप आगे का डिस्कशन कर सकते हैं। अगेन ये रूटीन आपको डेली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया उसके बाद आप अगले 10 दिन तक किसी को रीच आउट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट मेथड जो है लीड जनरेशन का है वो है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, वो भी क्वालिटी। आपको सिंपल क्या करना है, जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपके नीचे हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे लेट्स से कि आप हॉस्पिटल या हेल्थ केयर में हैं, तो आप इस पे वीडियो बना सकते हैं कि कोई भी क्लिनिक या कोई डॉक्टर अपने लिए लीड जनरेट कैसे कर सकता है, अपना लोकल बिजनेस कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है, अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है। और इसके साथ ही आप वहां पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दे सकते हैं या फिर डीएम करने का ऑप्शन दे सकते हैं, इनबॉक्स करने का ऑप्शन दे सकते हैं। आपको उनके प्रॉब्लम के अराउंड कंटेंट क्रिएट करना है।
वो आपके टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, रील्स हो सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हो सकते हैं, और वहां से भी आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। इसके साथ ही आप अपने कुछ प्रीवियस क्लाइंट्स की अगर आपके पास थे तो उनकी केस स्टडी आप शेयर कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स आप शेयर कर सकते हो, फीडबैक्स आप शेयर कर सकते हो, जो कि आपकी और ज्यादा क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करेंगे और लोग इजिली आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे, आपके साथ मिलके काम कर पाएंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा एवरग्रीन कोल्ड ईमेल एंड कोल्ड कॉल। कोल्ड ईमेल करने के लिए आपको चाहिए होगा ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट के लिए आपको कभी भी गूगल स्क्रैप नहीं करना है। यहाँ पे आज की डेट में अगर आप क्वांटिटी पे खेलना चाह रहे हो तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्वांटिटी से ज्यादा यहाँ पे आपकी क्वालिटी मैटर करती है। पूरे दिन में आप 100 लोगों को कोल्ड ईमेल कर रहे हो, 100 क्लाइंट्स को आप रीच आउट कर रहे हो, वहां से आपको 2, 4, 5 रिप्लाईज आ रहे हैं, इनफ है, बहुत है। और यही रिप्लाईज आपकी जो सेल्स पाइपलाइन है उसको हेल्दी रखेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप ऐसा करते हैं कि पूरे दिन में आप 1000, 2000, 5000 कोल्ड ईमेल कर रहे हैं, वहां पर रिस्पॉन्सेज 1-2 आ रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इतने बल्क में आपकी जो ईमेल है वो स्पैम में जा रही हो, साथ में आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं, तो आपको ऐसे जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको गूगल सर्च पेज की लीड को, वहां की ईमेल को कभी भी स्क्रैप नहीं करना है, क्योंकि आपके जैसे हजारों लोग वहां से डेटा स्क्रैप करके ऑलरेडी उनको ईमेल कर रहे हैं और उनके इनबॉक्सेस ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कोल्ड ईमेल से भरे पड़े हैं। फिर आपको लीड कहां से मिलेगी? उसके लिए आपको यूज करना है अपोलो आईओ या instantly.ai जैसे टूल्स, जहां पे आपको डेली टारगेटेड 50 से 100 क्लाइंट के ईमेल निकालने हैं, उनको रीच आउट करना है। नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर अगर उनका रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं रिप्लाई आता तो उनको फिर एक फॉलोअप ईमेल भेजना है, और इसके बाद भी अगर रिप्लाई नहीं आता तो जो उनको लास्ट फॉलोअप ईमेल है वो आफ्टर 7 डेज भेजना है। कोल्ड कॉल्स के लिए आप क्या कर सकते हो? गूगल माई बिजनेस से डेटा निकाल सकते हो अपने आसपास के लोकल बिजनेसेस का या फिर किसी भी सिटी के बिजनेस का, और आप उनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो उनके फोन नंबर पे। अब अगेन कुछ लोग इस पे ये बोलेंगे कि मोस्टली ऐसे केसेस में क्या होता है कि रिसेप्शन के नंबर होते हैं या फिर किसी उनके कोई एक एग्जीक्यूटिव के नंबर होते हैं, तो बिल्कुल आई डू एग्री कि ऐसा होता है, बट आपको सिंपल उनसे पूछना है कि क्या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है अभी आपकी कंपनी में। अगर वो डिनाई करते हैं या बोलते हैं नहीं पता, तो आपको उनको सिंपल बोलना है कि क्या आप किसी डिसीजन मेकर से मुझे कनेक्ट करवा सकते हो, या आप उनकी ईमेल आईडी दे सकते हो अगर फोन नंबर नहीं दे सकते हो। और ऑब्वियसली 8 out of 10 यही रिस्पॉन्स करते हैं कि वो या तो मैनेजमेंट टीम की ईमेल आईडी दे देते हैं या कंसर्न पर्सन जो होता है उसका वो डायरेक्ट आपको फोन नंबर दे देते हैं। और ये चीज मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं क्योंकि ये स्टेप्स मैंने खुद फॉलो किए, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं। अगेन नेक्स्ट हमारा होता है टारगेट लोकल बिजनेस। आप लोकल बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हो। गूगल माई बिजनेस पे डेटा है, सेकेंड थर्ड पेज की रैंकिंग को आप ले सकते हो। आप उनको बता सकते हो, पिच कर सकते हो कि आप कैसे उनकी गूगल माई बिजनेस या लोकल प्रेजेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप उनके क्लाइंट्स बढ़ा सकते हो, फुटफॉल आप इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आप ये सारी चीजें एक्सप्लेन अच्छे से कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट्स मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ्रीलांसिंग जो है वो सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपने टास्क को डिलीवर कर दे रहे हो। क्लाइंट जो एक्सपेक्ट करता है वो करता है रिजल्ट, ना कि आपके टास्क को। आप पूरे दिन क्या रिपोर्ट कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट अगेन आप रिजल्ट कितना लाके दे रहे हो क्लाइंट को सीधा सा उससे मतलब है। तो अगर फ्रीलांसिंग में लॉन्ग टर्म तक आपको जाना है और इसके साथ ही अगर आपने नेटवर्क को अच्छा खासा बनाना है तो आपको रिजल्ट ड्रिवन मार्केटिंग आनी ही चाहिए। और अगर आपको रिजल्ट ड्रिवन मार्केटिंग नहीं आती है तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे मेथड आपके लिए काम नहीं करेंगे। और मिलता हूं मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मेक श्योर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।